उदयपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक में जोरदार हंगामा देखने को मिला है और इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। बीजेपी पार्षद छोगालाल भोई और कांग्रेस पार्षद प्रशांत शिमाली के बीच बहस होने से माहौल गर्मा गया। बहस को रोकने के लिए उपमहापौर पारस सिंघवी को मंच से नीचे उतरकर बीच बचाव करना पड़ा। वहीं ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा मंच से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए दिखाई दिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से बातचीत के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इमरजेंसी वार्ड में सेवाएं शुरू कर दी। हालांकि अभी भी ओपीडी सहित अन्य सेवाओं से रेजिडेंट डॉक्टरों ने दूरी बनाई हुई है। फिलहाल अस्पताल में सीनियर डॉक्टर्स ने ही मोर्चा संभाला हुआ है। उधर इमरजेंसी वार्ड में रेजिडेंट डॉक्टर्स की ड्यूटी होने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के ओपीडी में भारी भीड़ देखी गई। आईसीयू में रेजिडेंट डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर कदम से कदम मिलाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हालांकि अस्पताल में दूसरे इंतजामों पर हड़ताल का असर भी देखा जा रहा है। ओपीडी के बाहर मरीजों के वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं और इन सभी के बीच आईसीयू में तैनात डॉक्टर से हमारे जोधपुर संवाददाता अरुण हर्ष ने बातचीत की है। चिकित्सा मंत्री से बातचीत के बाद में रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने इमरजेंसी में सेवाएं देने के लिए चिकित्सा मंत्री की बात मान ली है। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में हम इस वक्त और इमरजेंसी में देख रहे हैं किस तरह से जो है रेजिडेंट डॉक्टर से उनसे बात किस तरह से आप लोग यहाँ पेशेंट की सेवा कर रहे हैं और चिकित्सा मंत्री की बातचीत के बाद में अब आप हम सिर्फ इमरजेंसीज में वापस ज्वाइन किया है और ये आईसीयू है, इसलिए इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं हम। सर सीनियर्स किस तरह से ड्यूटी को संभाल रहे अस्पतालों में? नहीं, बिल्कुल जैसे कि आपको सबको क्या था कि रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पे थे, उस दौरान कॉलेज प्रशासन द्वारा और सब सीनियर्स की ड्यूटी लगाई गई थी। हमारे यहाँ तो आईसीयू है, इसमें वैसे भी प्रोफेसर लेवल की ड्यूटी रहती है। और अभी जैसा कि वार्ता के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ जो इनकी वार्ता हुई, उससे बाद हमारे रेजिडेंट्स आज वापस लौट के आए और आईसीयू में अच्छे से काम कर रहे हैं और जितने भी मरीज हैं उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। क्या लगता है सर, जो पिछले दिनों 8 से 9 दिनों का दबाव बढ़ा हुआ था, आज थोड़ा दबाव कम हुआ रेजिडेंट के अगर इमरजेंसी में लौटने के बाद? जी बिल्कुल, व्यवस्थाओं को सीनियर्स डॉक्टर्स के द्वारा दूसरे जगहों से भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई, जिससे व्यवस्था को चलाया गया। बट निश्चित रूप से रेजिडेंट डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेडिकल की प्रोफेशन की स्पाइन है, बैकबोन है, तो उनके आने से निश्चित रूप से मरीजों को भी बहुत लाभ होगा। और मैं अपील करूंगा कि सभी मरीज और अटेंडेंट से और हमारे डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए जो भी मैक्सिमम किया जा सके वो करें। और हम सब मरीजों के लिए ही तैनात होते हैं और हम पूरी कर्म से, हम पूरे मन से मरीजों की सेवा करते हैं। बिल्कुल, किस तरह से डॉक्टर साहब चल रही है व्यवस्था अस्पताल में? आज की बात करें 9 दिन के बाद। मेरी पोस्टिंग यहाँ पास में सालाबाद पोस्टिंग है। अभी रेजिडेंट की स्ट्राइक के टाइम ही हमारे को हर हॉस्पिटल से तीन चार डॉक्टर्स को यहाँ ड्यूटी के लगाया था, तो हम भी पिछले 5 दिन से यहीं इमरजेंसी ड्यूटीज दे रहे हैं। ओटी है। कह सकते हैं चिकित्सा मंत्री की बातचीत के बाद में कुछ हद तक व्यवस्थाएं पटरी पर आने लगी है, लेकिन अभी भी कई सुधार की गुंजाइश की आवश्यकता है और यही कारण है कि मरीज अभी भी डॉक्टर्स की तरफ देख रहे हैं। वही सरकार भी डॉक्टर्स से अपील कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ने अपील की है। देखना यह है कि अब पूरी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल कब तक समाप्त हो पाती है, लेकिन जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई है उसमें मरीजों को फिलहाल लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। जोधपुर से अरुण हर्ष, एनडीटीवी। वहीं इस दौरान रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से परेशान मरीजों और उनके परिजनों को थोड़ी राहत मिली है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से मुलाकात के बाद डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाओं पर वापस काम करने का फैसला किया है, लेकिन इस दौरान जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इससे मरीजों को काफ़ी राहत मिली है। हालांकि उन्हें अभी ओपीडी सेवाएं बहाल होने का इंतजार है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से मुलाकात के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं में अपनी ड्यूटी वापस से शुरू कर दी है। ये एसएमएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का नज़ारा है, जहां पर बड़ी संख्या में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो दिखाई दे रहे हैं और जाहिर तौर पे इससे यहां आने वाले मरीजों को काफ़ी राहत मिली है। पहले इन्होंने 12 तारीख को देर रात ये ऐलान किया था कि वे अपनी हड़ताल जो है वो शुरू करेंगे और उसके बाद थोड़े दिनों बाद इन्होंने अपनी इमरजेंसी सेवाओं से भी हड़ताल शुरू कर दी थी, लेकिन अब ये वापस लौट आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे डॉक्टर्स जो हैं, खासतौर पर रेजिडेंट डॉक्टर, ये यहाँ ट्रीटमेंट करते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अब जब इन्होंने इमरजेंसी सेवाएं आपने बहाल की हैं तो तुम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई, अभी कब से आप लोग वापस लौटे हैं और उसके बाद से किस तरह से मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं आप?
रेसिडेंट्स ने अकॉर्डिंग टू जैसे जाट हमारे जाट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने जैसे बात की है, उस हिसाब से हमने कल रात से रेसिडेंट्स ने इमरजेंसी में ड्यूटी करना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले हमारे एमओज और एसआर संभाल रहे थे और अभी जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आया है। पहले भी मरीज़ एडमिट हो रहे थे और ऊपर हमारे प्रोफेसर्स और एसआर देख रहे थे। अभी भी उसी तादाद में ही मरीज़ एडमिट हो रहे हैं। ऐसा कुछ मरीज़ के इलाज में डिफरेंस नहीं आया है। बस रेसिडेंट्स की जगह तब एसआर करे तब वापस से रेसिडेंट कर रहे हैं। जाहिर तौर पे यहाँ पे जो कुछ लोग आए हैं उनसे भी बात करते हैं। अभी एक मरीज़ के साथ ये परिजन है इनके, कितनी देर पहले आए थे आप, क्या हुआ था इनको और कितनी देर में आपको इलाज मिल गया? नहीं, हमें मतलब आने के विदिन आधा घंटे बाद ही हमें इलाज मिल गया था। केंद्र के स्तर पे जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की कमेटी है उन्होंने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है, इसीलिए यहाँ हड़ताल जारी है। कमोबेश जो यहाँ के स्थानीय डॉक्टरों की मांग थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और उसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था वापस से पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर से कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी।